राजस्थान में अब युवाओं के सपने बिखरेंगे नहीं, साथ ही पेपर लीक जैसी घटनाओं पर भी नकेल कसेगी। भजनलाल सरकार इस पर फोकस करते हुए काम कर रही है। सरकार के इसी विजन में कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया है, जिसको हाइब्रिड सीबीटी एग्जाम कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हाइब्रिड फॉर्मूले से नकलचियों पर कसेगी नकेल। सीबीटी वाला फॉर्मूला विद डिफरेंस। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगेगी हाइब्रिड सिस्टम फॉर्मूला से परीक्षाएं शुरू। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फॉर्मूले को किया लागू। फॉर्मूला प्रिटेंडेंट सेकंड ग्रेड हुई थी पहली परीक्षा। नकलचियों अब सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब परीक्षा में करना आसान नहीं होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि अभी इस फॉर्मूले से एक ही परीक्षा हुई है, जो कि सफल भी रही है। लेकिन वर्ष 2025 के शुरुआत में लगभग 1 दर्जन परीक्षाओं को इस फॉर्मूले से करवाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस फॉर्मूले से चीटिंग की संभावनाएं काफी कम हो जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज की माने तो सीबीटी में जो रिमोट एक्सेस होने के चांस थे, वो भी हाइब्रिड फॉर्मूला में काम नहीं करेंगे। ओएमआर शीट का जो हमने एक इसमें डाला है, एडिशनल डिफरेंस किया है, वो इसी के चलते किया कि बाई चांस सब कुछ करने के बावजूद भी यदि कहीं पर कोई ऐसी लीकेज होती है, कहीं पर कोई रिमोट एक्सेस की वारदात करने के कोई प्रयास करता है, तो वो सफल ना हो। यानी कि अभ्यर्थी अपना प्रश्न स्क्रीन पर देखेगा, लेकिन उसका आंसर वो ओएमआर शीट पे करेगा, तो उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी यदि रिमोट एक्सेस होता भी है तो। क्या है सीबीटी का हाइब्रिड फॉर्मूला? कंप्यूटर पर मिलेगा स्टूडेंट्स को पेपर, अभ्यर्थी को अलग से दी जाएगी ओएमआर शीट, रिमोट एक्सेस से बचाएगा हाइब्रिड फॉर्मूला। जल्द लगभग 20 परीक्षाएं होंगी इस फॉर्मूले से। परीक्षा से पहले सेंटर का देखा जाएगा रिकॉर्ड। साइबर फ्रॉड के दौर में यूं तो कंप्यूटर को सेफ नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसका तोड़ बोर्ड के हाइब्रिड सिस्टम में दिखाई दिया। बोर्ड ने परीक्षा को ट्रांसपेरेंट कराने के लिए परीक्षा सेंटर को रिमोट एक्सेस से बचाने की तैयारी कर ली है। हालांकि इससे पहले यूपीएससी, आरपीएससी और एसएससी की परीक्षाएं भी सीबीटी से होती आ रही हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोर्ड ने इसको हाइब्रिड फॉर्मूले से तैयार किया है, जिसका फायदा ये होगा कि बोर्ड को अब परीक्षा के लिए रविवार का इंतजार नहीं करना होगा। करीबन 20 एग्जाम ऐसे करने वाले हैं, जो कि सब सीबीटी और ओएमआर बेस्ड होंगे। जो कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम है 20, वो हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में करने वाले हैं, और उसके बाद में आने वाली परीक्षाओं को हम सीबीटी के माध्यम से करेंगे। और इससे एक और बड़ा फायदा हो रहा है। आमतौर पर जो ओएमआर बेस्ड यानी कि पेपर पेन के जो एग्जाम्स होते हैं, वो सिर्फ संडे को कर पाते हैं, इतवार के दिन। लेकिन आमतौर पे आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, बहुत सारे अलग अलग जो रिक्रूटमेंट की एजेंसी हैं, वो संडे के दिन एग्जाम कराती हैं। तो उसकी वजह से संडे सारे बुक हो जाते हैं, और फिर परीक्षाओं की तिथि बहुत दिनों बाद देनी पड़ती है, महीना लग जाते हैं। सीबीटी के से ये फायदा है कि सीबीटी हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कराते हैं, और वो हम किसी दिन भी करा सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार पेपर लीक के चैलेंज को ही चैलेंज किया है। साथ ही प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने की तरफ एक कदम बढ़ाया है, ताकि समयबद्ध परीक्षा होने के साथ साथ युवाओं के हाथों में सपनों को साकार करने वाला ज्वाइनिंग लेटर भी हो। चयन बोर्ड के इस कदम से परीक्षा की पारदर्शिता को बरकरार रखने में सहायता मिल रही है। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।